हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 11 सब्जेक्ट हिस्ट्री के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके वार्षिक पेपर ईयरली क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। यानी जो आप पूरा पेपर देखेंगे आप अपने फाइनल एग्जाम के दिन, और उसमें आपको जितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन इन्हीं 3 पीडीएफ हमने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक पीडीएफ जिसमें हमने सारे आपके लिए वैकल्पिक प्रश्न तैयार किए हैं, दूसरी जिसमें आपके निश्चित उत्तर प्रश्न, और तीसरी पीडीएफ जिसमें आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो इनके जो सारे क्वेश्चंस है, अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा पेपर आप जो 3 घंटे में सॉल्व करना है उसको आप इजिली 2 घंटे में करके बैठ जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस पूरे जो चांसेस हैं उनको देख करके इस बार ये जो सारी पीडीएफ है वो तैयार की गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिगुरात क्या है, और मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिगुरात क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, पहला क्वेश्चन। और देखो हम सॉल्यूशन पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि कम समय में कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आप लोगों तक पहुंचा पाए। तो बाकी जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं वो आप लोग यहीं पर स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो रोक करके सारे क्वेश्चन का आंसर भी पढ़ सकते हैं। सेकंड नंबर पर है, मेसोपोटामिया के समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी। यानी स्त्रियों की दशा बतानी है। मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उसमें समाज में जो रहने वाली स्त्रियां थी उनकी स्थिति कैसी थी उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है, मेसोपोटामिया में शहरीकरण किस प्रकार संपन्न हुआ, संक्षेप में लिखिए। या फिर मेसोपोटामिया में जो शहरीकरण की प्रक्रिया थी उसका विस्तार आपको बताना है, उसके विस्तार को समझाना है। ठीक है, इसको आपने पढ़ लेना है डिटेल में और अच्छे से याद कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर यहीं पूरी इन्हीं पीडीएफ से बनने वाला है। तो पूरा डायग्राम आपने बना देना है आपकी आंसर शीट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के आपको, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों इस बार ये, सीनेट नामक संस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। यानी सीनेट क्या थी। तो देखो, रोम में सीनेट कुलीन वर्ग के लोगों को एक समूह था। कुलीन यानी जो समझ सकते हो कि जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, जिसमें धनी परिवारों के लोग शामिल थे। गणतंत्र की वास्तविक सत्ता सीनेट नामक निकाय में ही निहित थी। तो ये समझ सकते हो कि जो लोग धनवान लोग थे उनकी एक समूह बना था जो सारे फैसले लिया करते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। रोमन, ऊपर आपने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ लिया महिलाओं की स्थिति, ऐसे ही रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति का संक्षिप्त विवरण आपने यहाँ पर देना है। जो रोम है के समाज में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ थी। पत्नी अपनी संपत्ति अपने पति को हस्तांतरित नहीं करती थी और पैतृक संपत्ति पर उसका अधिकार बना रहता था। महिलाएं अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी और पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति के स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। इस प्रकार महिलाओं को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे। बट आज के समय में जस्ट इसका उल्टा हो रहा है कि जो संपत्ति है पिता की वो किसके नाम पे जा रही है, पुत्र के नाम पे। तो रोम समाज में क्या होता था, इसका उल्टा होता था जो आज के समय में है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे ये तीनों पीडीएफ लेना चाहते हैं वो आप लोग कैसे ले सकते हैं, और मात्र 70 रुपये में आपको ये तीनों पीडीएफ मिल जाती हैं। जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते वीडियो को स्किप करके आगे के जो हम क्वेश्चन बताएंगे उनको आप देख लीजिएगा। तो जो बच्चे पीडीएफ लेने वाले हैं, सिंपली आपने देखो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस क्यूआर कोड पर जैसे आप 70 रुपये पे करते हैं, पीडीएफ डायरेक्ट आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। सेकंड मेथड है कि आप हमसे हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, कंबोसर। कंबोसर सर्च करते ही आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपने कंबोसर होम पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्लिक कर लेना है टॉप 30 क्वेश्चंस पर। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो आपके सामने ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपके क्लासेस का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ से आपने अपनी क्लास 11 सेलेक्ट कर लेनी है। 11 पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी, और इसमें आने के बाद आपको हिस्ट्री, इतिहास पर क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज आपके सामने यहाँ पे दोनों मीडियम आ जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश। अब यहाँ पे आप जिस भी मीडियम से उस पर क्लिक कर लेना है। तो अभी हम हिंदी मीडियम पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर तीनों पीडीएफ शो हो जा रही हैं। सिंपली अब इनमें से जो जो पीडीएफ आपको चाहिए उसको आपने सिंपली ऐड टू कार्ट कर लेना है। कार्ट में ऐड करने के बाद नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे प्रोसीड टू चेकआउट, और प्रोसीड टू चेकआउट में जाकर के आपने अपनी डिटेल फिल कर देनी है और यहाँ पर लास्ट टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देंगे। और इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जैसे आप पेमेंट करेंगे पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे आंसर को आपने पढ़ लेना है वीडियो को रोक करके, जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आपकी दृष्टि में आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं। इसको आपने याद करना है। अगला प्रश्न है,
मंगोलों की सामाजिक दशा के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी मंगोलों की जो सामाजिक स्थिति थी वो उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे नृजातीय संबंधों और एक भाषा ने मंगोल लोगों को आपस में जोड़े रखा था। समाज अनेक पितृवंशीय पक्षों में विभाजित था। धनी लोगों के परिवार विशाल होते थे, उनके पास अधिक भू क्षेत्र था, वे स्थानीय राजनीति में भी पर्याप्त दखल रखते थे। खाद्य सामग्री की समाप्ति, अकाल या सूखे की स्थिति में मंगोलों को भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था। लूटपाट करने या आक्रमण करने के लिए मंगोल लोग आपस में परिसंघ भी बना लेते थे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका 2 नंबर का बच्चों कंफर्म में आएगा ही आएगा। बर्बर से क्या आशय है? तो बर्बर अंग्रेजी में बारबेरियन शब्द यूनानी भाषा के बारबरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका आशय गैर यूनानी लोगों से है, जिनकी भाषा यूनानियों को बेतरतीब, कोलाहल, बर्बर के समान लगती थी। यूनानी ग्रंथों में बर्बरों का बच्चों के समान दिखाया गया है, जो सुचारू रूप से बोलने या सोचने में असमर्थ, डरपोक, स्त्रैण, विलासप्रिय, निष्ठुर, आलसी, लालची और स्वशासन चलाने में असमर्थ थे। तो इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यास को समझाइए। यास को समझाइए, इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लेना आपने इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मंगोलों की पराजय के 2 प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। मंगोलों की जो पराजय के प्रमुख कारण थे उन पर आपने उसके बारे में आपने डिटेल बताना है। पहला है मंगोल सेना की निर्बलता। यद्यपि मंगोल सेना संख्या में अधिक होती थी, परंतु मंगोल सैनिक संगठित एवं नियोजित रूप से युद्ध करने की कला से अनभिज्ञ थे। उनमें धैर्य एवं सहनशीलता का भी पर्याप्त अभाव था। यही कारण है कि वे कई बार दिल्ली के समीप आकर भी बिना युद्ध किए ही वापस लौट गए। यानी सिंपली ये बोल सकते हो कि अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानना और घुस जाना, बस मार काट करने के लिए, ग्रुप में ना जा करके। तो इस वजह एक कारण तो आपने यही लिख देना। दूसरा है मंगोल सेनापतियों में योग्यता का अभाव। जो सेनापति होते थे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत पर मंगोलों के जो भी आक्रमण हुए, उनका सबका संचालन करने वाले सेनापतियों में युद्ध संचालन करने की योग्यता का पूर्ण अभाव था। यानी किस तरह से सेना को संगठित किया जाए, कैसे उनको एक ग्रुप में बना करके भेजा जाए, तो इस सब का अभाव था उनमें। तो इसको आपने याद कर लेना। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। चंगेज खां के बारे में आप क्या जानते हैं? उसके साम्राज्य विस्तार का वर्णन कीजिए। यानी एक समय था जब चंगेज खां का पूरी दुनिया में डंका बजता था। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चंगेज खां का जन्म 1162 ईस्वी के लगभग आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। उसके पिता कियात कबीले के मुखिया थे। उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। तेमुजिन की माता ने उसका तथा उसके अन्य भाइयों का पालन पोषण बड़ी कठिनाई से किया। तो इसको आपने डिटेल में पढ़ लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन जो है आपका कम से कम 5 नंबर में बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे? सामंतवाद क्या था पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इसको आपने आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्यकाल की प्रारंभिक शताब्दियां पश्चिमी यूरोप में अंधकार युग क्यों कहलाती हैं? तो 4 पॉइंट है, 4 में से कम 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। ये 2 नंबर का बच्चों प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। ये एक लास्ट क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए। वेस्लेस प्रथा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है, अब जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो मैंने आपको 2 मेथड बता दिए हैं, व्हाट्सएप पर डायरेक्ट या फिर हमारी वेबसाइट से भी जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। मात्र 70 रुपये में आपको ये तीनों पीडीएफ मिल जाती है। जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो जितने क्वेश्चन हमने इस वीडियो में बताए हैं, आप सिर्फ इतने पढ़ के जाइए, आप पास हो जाएंगे। बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, 11th का रिजल्ट अच्छा बनाना है, तभी आप पीडीएफ को परचेज करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर ईयरली एग्जाम 2025।